विशेष लाभ क्या होता है भजन से? ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त हो सकता। जब प्रभु के चिंतन करते करते आपके आंसू निकलने लगे, रोमांच होने लगे, अब सुख आया है। उपासक दो ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना। ये दो वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है। सेवा में, चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा, और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। प्रभु सेव्य है, प्रभु के समान कर, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो भजन क्यों करना चाहिए? अपना कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुड़े थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुड़े हैं? प्रभु से। ममैवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता कोई और है, और संसार लगता ये मेरे, और वो के ममैवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट है तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकारी, सबका अधिकार है भजन करने। बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया, एक जन्म का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे, पाप कर्म न होने पावे, भजन बन जाए। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। जितना समय भजन नहीं करेंगे उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा। पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी,
फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी, ये उसका लक्ष्य। कहीं भी अपराध करो, वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है। नहीं, गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया। पहला कार्य करेगी, गुरु संबंध छुड़वाएगी, इष्ट चिंतन छुड़वाएगी। इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो, अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे, भजन का अनुभव नहीं होगा। कहा जाता है कि भजन करने वाला एकांत सेवन करे। इसका मतलब क्या होता है? एकांत का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुरागियों का ही संग करना, अपने इष्ट में ही प्रीति हो ऐसा खान पान व्यवहार करना। इष्ट विरोधी वृत्ति, इष्ट विरोधी व्यक्ति, इष्ट विरोधी व्यवहार, इसका त्यागी सदैव एकांतिक ही माना जाता है। एकांत में कमरे में पड़ा है, इष्ट विरोधी चिंतन कर रहा है, प्रपंची एक केवल साथ चल रहा है, वो इष्ट विरोधी व्यवहारी है, प्रपंच। हजार लोग एक साथ बैठे हुए हैं इष्ट के अनुकूल, वो एक माना जाएगा। पूज्य स्वामी जी ने पूछा, भजन करने वाले को मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए? क्या ऐसा है जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो बोले जो प्रवृत्ति में, संसार के भोगों में है, निवृत्ति मार्ग के उपासक, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक, उनका संग नहीं करना। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये महापुरुष जन ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सावधान। प्रवृत्ति मार्ग के जनों का संग करना सबसे ज्यादा त्याज्य विषय भजन करने वालों को है, ये ध्यान रखें। बहुत तरह से फंसा हो जाते, बहुत तरह से जलना पड़ता है, जलना पड़ता है।